राम जी। राजा जन्मे जे का प्रसंग। नानक जी ने कहा कि राजा जन्मे जे ने एक बार वेद व्यास ने कहा कि मेरा दादा युधिष्ठिर इन्ना सियाना सी, धर्मराज युधिष्ठिर सी, धर्म का अवतार मन्ना जाता सी। उसने एक खोटा क्रम जुआ क्यों खेडिया जिस करके सारा राज पाठ गवा दिता ਅਤੇ उसने जुआ खेडन तो किसने रोकया नहीं। वेद व्यास जी ने कहा राजन कोई चाहे जिन्ना मर्जी सियाना होए, देवता का अवतार होए, पर जो होनहार होंदी है होके रहंदी है। जो होना होंदा है उसनों कोई भी सियाने तो सियाना मनुख भी टाल नहीं सकता। कोट पावन को करे कैसो सियाना होए, टारी टरत न किसो ते होनहार सो होए। जो ये बचन उच्चारण किए जन्मेजय ने कहा कि इहो जिहियां गल्लां करियो व्यास जी, कोई साधारण बुद्धि वाला पुरुष भी जिस नूं पता चल जाए कि भविख विच की होने वाला है तो वह गलती करेगा ही नहीं, उस गलती तो बच जाएगा। वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, मैं तेनों दस दिना हाँ तेरे भविख विच की होएगा, जे तू रोक सकदा रोक ले। उन्होंने कहा कि तू एक सुंदर घोड़ी की सवारी करेगा और शिकार खेड़दा है बहुत दूर चला जाएगा, एक सरोवर के नज़दीक जाके सो जाएगा। सरोवर तो एक दिव्य घोड़ा निकलेगा और तेरी घोड़ी नाल संबंध बनाएगा और फिर वह घोड़ा अलोप हो जाएगा। जो तू वापस शिकार खेड के अपने राज च आएगा तो घोड़ी एक सुंदर घोड़े नूं जन्म देवेगी। उस घोड़े की सहायता नाल तो अश्वमेध यज्ञ करेगा। उस यज्ञ के दौरान एक इहो जिहा काम हो जाएगा कि तैनूं ब्राह्मणां नूं मारना पवेगा। ब्रह्म हत्या के पाप कारण तैनूं कोड़ हो जाएगा। उस कोड़ तो मुक्ति प्राप्त करने तू महाभारत की कथा श्रवण करेगा, पर एक था संसा होने करके तेरा पूरा कोड़ ठीक नहीं होएगा तो उस कोड़ थोड़े जे कोड़ दे रहने करके तेरी मृत्यु हो जाएगी। हुण जे तू अपनी भावी नूं रोक सकदा है तो रोक ले। वेद व्यास जी कह के चले गए। जन्मेजय बहुत दुखी होया। उसने घोड़ियां की खरीदारी करना ही बंद कर दिता। कुछ समा पा के जदों घोड़े उसके अस्तबल तो खत्म होने शुरू हो गए, उसकी सेना कमज़ोर हो गई। उसके सेनापति ने कहा महाराज ठीक है, तुसी सवारी किसी घोड़ी की ना करियो, पर सानू साडी सेना नूं घोड़ियां की ज़रूरत है, नहीं तो साडा राज कमज़ोर हो जाएगा, सैन्य शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। राजे ने घोड़ियां नूं खरीदने की इजाज़त दे दी। कुछ सुंदर घोड़े खरीदे गए। फिर समा पा के एक बहुत सुंदर घोड़ी एक सौदागर लैके आया। राजे ने उसनूं खरीदने का हुक्म दे दिता। कुछ समा पा के उसके सैनिकों ने सेनापति ने उस घोड़ी की बहुत तारीफ की। ये सुन के राजे तो रहा नहीं गया तो उसने घोड़ी की सवारी की। सवारी करके जंगल में शिकार खेडन गया और दक्षिण दिशा वाल जाके एक सरोवर के नज़दीक सो गया। सरोवर विचों एक घोड़ा निकलिया तो घोड़ी नाल संबंध बनाए। फिर जदों राजा वापस आया तो घोड़ी ने एक काले कन्ना वाले सुंदर घोड़े नूं जन्म दिता। फिर राजे ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के दौरान जदों राजी दे नाल अपनी रानी दे नाल राजा आ रहा सी, जोर की हवा चली तो रानी की तोती हवा में उड़ गई। ये सब देख के ब्राह्मण बहुत हसे। ब्राह्मणों को हसदा हुआ वेख के जन्मेजय क्रोध नाल पागल हो गए। उन्होंने सारे ब्राह्मणों को जिंदे जी कुंड विच भस्म करने का हुक्म दे दिता। इन्नी भारी पाप कारण जन्मेजय नूं कोड़ हो गया। उस कोड़ तो बचन लई उसने व्यास जी तो महाभारत की कथा श्रवण की। कथा सुनते हुए व्यास जी ने किया कि जो हाथी भीम जी ने बलपूर्वक आसमान में सुट्टे सन वो अजे भी आसमान में ही विचरण कर रहे हैं, धरती ते नहीं आए। ये जब सुनिया तो वह बहुत हैरान होया और इस गलती यकीन न किया। उसने कहा इस तरह हो ही नहीं सकता। वेद व्यास जी ने मंत्रा नाल उन्हां हाथियों नूं थल्ले लियांदा। जदों आकाश तो थल्ले आंदे हुए हाथी उस राजे ने अपनी अखां नाल देखे, फिर उसने यकीन आया। पर क्योंकि उसने पूरी श्रद्धा ना पूरी महाभारत की कथा नहीं सी श्रवण की, कुछ संशय रह गया सी। इस करके उसके कंन च थोड़ा जिहा कोड़ वापस रह गया, बाकी सारा कोड़ खत्म हो गया और उस थोड़े कोड़ कारण ही उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह राजा जन्मेजय बहुत दुखी होया। नानक जी कहते हैं इसी तरह जो राजा गोपी चंद सी गोरखनाथ जी को कण पड़ा के उस योगी बन गया। जिस राज विच राज करता सी उत्थों के लोगों को भिक्षा मंगन गया और बहुत दुखी होया, बहुत रोया कि जिस राज का मैं राजा सी अपने हत्थों नाल करोड़ों रुपए दान किए सन,
ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋ ਦਾਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੋਏ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਜੂਸ ਪੁਰਸ਼ ਧਨ ਦੇ ਗਵਾਚਣ ਨਾਲ, ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਹੈ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਛਾੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੇਵਲ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਹੀ ਹੋਣ, ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਪਰਾਏ ਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਮਦੂਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਉਲਟਾ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਚੀਖ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਮਤ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਧੰਨਵਾਦ।